नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियाद पर जमानत मिलेगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट आज अपील सुनेगी। उधर फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ के सामने आज भी प्ली बार्गेन का ऑप्शन खुला है। 25 फरवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम की तिब्बी बुनियादों पर सजा मुअत्तली और जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच अपील की समाअत करेगा और इन हालात में फवाद चौधरी का ये बयान गैर मामूली है कि नवाज शरीफ के पास प्ली बार्गेन का ऑप्शन मौजूद है। ये पाकिस्तान के लोगों के पैसे हैं, हमारे पैसे नहीं हैं, नैब के पैसे नहीं हैं, जुडिशरी के पैसे खाली नहीं हैं। ये पाकिस्तान के अवाम का पैसा है, पाकिस्तान के अवाम का पैसा वापस आना चाहिए। मैंने तो ये भी कहा है कि प्ली बार्गेन की ऑप्शन आपके पास मौजूद है। अगर आप समझते हैं कि आपने लाजमन बाहर जाना है और आपकी सेहत ख़राब है तो आप प्ली बार्गेन में अप्लाई करें और नैब जो है वो उसकी कंसिडरेशन करें। ये बात इन्हीं बयानात का तसलसल है जो नवाज शरीफ के डील के बारे में हुकूमती नुमाइंदे इससे पहले भी बारहा दोहराते रहे हैं। ये जो जमानत हुई है ना, इससे एक तासुर जो है वो नफ़ी गया है, डील की तरफ तो डेफिनेटली गया है। डील गई है वो तो नवाज शरीफ से इसकी सियासत से काफ़ी दूर है। अपना उन्होंने एनआरओ लिया या नहीं लिया इसका मुझे मालूम नहीं, मैंने उनको एनआरओ मांगते देखा। मुझसे इनके 7 रहनुमाओं ने एनआरओ मांग। इन बयानात की तरदीद मुस्लिम लीग नून की तरफ से आती रही है। बिलावल भुट्टो भी कोट लखपत जेल से किसी डील या ढील का तासुर लेकर नहीं आए। मुझे कोई अंदाज़ा, आई हैड नो इम्प्रेशन, आई गॉट नो इंकलिंग कि कोई डील हुआ या मियाँ साहब कोई कॉम्प्रोमाइज़ होने के लिए तैयार है। क्या उन्होंने ज़मानत जो है वो डील के नतीजे में लेनी है? तो फिर अगर डील के नतीजे में लेनी है तो फिर सज़ा भी फिर किसी डील के नतीजे में हुई है। यानी गवर्नमेंट के लोग जो बात कर रहे हैं ये ज़रा सोचें और इसका मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना चाहिए। हमने बार बार चैलेंज किया है, असम्बली के फ्लोर पे चैलेंज किया है, मियाँ साहब ने खुद भी बात किया है किससे डील हो रही है, कौन डील की बातें कर रहा है, किससे डील मांगी है, तो वहाँ पे इनके पास कोई जवाब नहीं होता। आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अदलिया और दीगर इदारे जो हैं वो हुकूमत के महकूम हैं कि जब हुकूमत इशारा करेगी तो उस वक्त डील हो जाएगी और हुकूमत की बात मान के वो छूट दे देंगे। वज़ीर आज़म साहब ये भी कह चुके हैं कि मुल्की मफाद में मोदी से तो बात हो जाएगी मगर ऑपोजिशन से डील नहीं हो सकती। ये 10 साला पार्टनरशिप जिसको ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहते थे, हम उसको चार्टर ऑफ करप्शन कहते हैं। तहरीके इंसाफ के इन स्विंगिंग यॉर्कर ने जो पार्टनरशिप तोड़ी, जमहूरियत खतरे में नहीं है, बड़े बड़े डाकू खतरे में हैं। मैं नरेंद्र मोदी से भी बातचीत करने के लिए तैयार हूं। कभी भी करप्शन के साथ किसी किस्म की मुफाहमत नहीं करूंगा। इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ के सब रहनुमा ये भी कहते हैं कि किसी को डील और ढील नहीं मिलेगी, लेकिन फिर खुद ही ऐसी बातें भी करते हैं। जब हुकूमत ही साफ बात ना करे तो अवाम को हकीकत का क्या पता चलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। कोई डील है, डील नहीं है या डील भी नहीं है, ये सारी बातें थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। इसी पे बात करते हैं। जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी साहब कराची में आज हमारे साथ मौजूद है। मैच देखने आए थे, कुछ हमने देर के लिए इन्हें रोक लिया। रईस साहब वेलकम टू जियो पाकिस्तान। सर, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि मियाँ साहब अगर चाहें तो प्ली बार्गेन करके रिहा हो सकते हैं। अब आज जब उनकी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हो रही है तो ऐसे में आपके वफाकी वजीर का ये बयान कुछ गैर मामूली है नौयत का आपको लग रहा है या नहीं? नहीं, देखें जी, ये जो फवाद चौधरी ने बयान दिया था, हाँ, ये किसी तरह भी गैर मामूली बयान नहीं है। ये कि उसने मामूल में बात की है, क्योंकि जो आजकल चल रहा है कि जी वो इलाज कराना नहीं चाहते, वो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, वो यहाँ किसी डॉक्टर से इलाज नहीं करवाना चाहते, तो उन्होंने वैसे उनको एक ऑप्शन के तौर पेशकश नहीं की, ऑप्शन के तौर पे उन्होंने कहा जी कि ऑप्शन है कि वो मुल्क से बाहर जाने के लिए प्ली बार्गेन पे आ जाएं। लेकिन अब देखिए कि एक केस में पहले सज़ा हुई, ज़मानत हुई, दूसरे में उनकी अब बेल सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अप्लाई किया जो आज है। तो अगर उन्होंने प्री बार्गेन ही करनी होती तो पहले दिन कर लेते, वो जेल ही क्यों जाते? तो वो पॉलिटिशियन है और एक मुल्क की बहुत बड़ी पार्टी के कह लें कि अभी अनऑफिशियली सरबराह वही हैं, बेशक शहबाज शरीफ वाक़ सामने हैं, तो वो किस तरह प्री बार्गेन कर लें? प्री बार्गेन करके अगर वो पैसे दे देते हैं, कितने भी दे दें, चाहे
1 करोड़ ही दे दें तो वो तो साबित हो गया ना कि उन्होंने फिर तो लगेगा कि वो उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि जैसे फिर तो वो डील की बातें जाहिर है वो तो सच साबित हो जाएंगी। अच्छा, कहने वालों को बात तो मिल जाएगी। राइट रईस साहब, तो फिर ये बताएं तो ये डबल मीनिंग बातें क्यों हो रही हैं? एक जगह हम सारे ये दिखा रहे हैं, इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि मोदी से बात कर लेंगे लेकिन यहाँ कोई बात नहीं होने वाली, फिर फवाद चौधरी आते हैं कहते हैं प्ली बार्गेन कर लें। मतलब ये जानबूझ के कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है, बिकॉज ये तो हर किसी के फायदे में हो कि अब इस बात को ख़त्म करो और निपटाओ इस बात को। देखिए कन्फ्यूजन इसलिए क्रिएट होती है कि एक हुकूमत की कुछ पॉलिसी चल रही होती है, एक पॉलिटिशियन आगे कोई और बात कर देते हैं। जिस तरह इमरान खान की पॉलिसी नहीं है कि किसी तरह उनकी कफायशारी पॉलिसी है, कम किया जाए चीज़ों को, खर्चे कम किए जाएँ। पंजाब असम्बली में उन्होंने एकदम पे बढ़ा दी, इमरान खान को पता भी नहीं चला। ये कुछ चीज़ें जो है ना वो खुद ब खुद ये कई कर देते हैं। कई बार जिस तरह पंजाब असम्बली का मामला हुआ तो फवाद चौधरी ने पहले एक बयान दिया फिर दूसरा बयान दे दिया, तो ये खुद कन्फ्यूजन ये पॉलिटिशियन क्रिएट कर रहे हैं, ये पॉलिसी मैटर नहीं है। और जहाँ तक इमरान खान की जो मैं तबीयत जानता हूँ, जो उसका मुलाकात में मेरे से बात, वो किसी किस्म की डील कभी भी नहीं करता। वो स्पेशली उसका एक एम जो लेकर आया था ये करप्शन के ख़िलाफ़, उस पर तो वो कभी भी कोई डील नहीं करेगा। फिर ये चाहे शेख रशीद हो, फवाद चौधरी हो, मुराद सईद हो, ये सब लोग बार बार डील का तस्करा तो लाते हैं, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी मुस्लिम लीग नून के सारे हल्के, फिर बिलावल भी जो मियाँ साहब से मिलके आए, वो कहते हैं कि ना डील की कोई बात है, ना कोई तासुर है, ना जहन में कोई आइडिया है। तो ये हुकूमत एक तरफ डील करती रहती है, ऑपोजिशन कहती है कोई डील नहीं हो रही है। कुछ मामला क्लियर आउट नहीं हो जाना चाहिए? नहीं, क्लियर आउट हो जाना चाहिए, लेकिन क्लियर आउट है भी। जो नवाज शरीफ की तबीयत है, नवाज शरीफ या इधर होता है या उधर होता है। नवाज शरीफ की तबीयत नहीं है कि मैं इधर से डील कर रहा हूँ, उधर से अदालत में जा रहे हूँ। वो एक फॉर्म है अपना कि मैंने अदालत से जाना है, अदालत रिलीफ देना दे, वो तो अदालत का काम है कि वो उनका कहा कि मैंने जो रिलीफ लेना हो अदालत से, वो ना गवर्नमेंट से बात करने को तैयार है। जहाँ तो हम यहाँ ये तय कर लेते हैं कि कोई डील नहीं होगी, कोई डील नहीं होगी, कोई प्ली बार्गेन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ जमानत की दरख्वास्त। प्ली बार्गेन तो भूल ही जाए। अच्छा, वो तो सियासी खुदकुशी है ना। ठीक है, अगर प्ले बार्गेन करेंगे तो वो तो समझे कि मुस्लिम लीग का तबाह हो गया, नुकसान हो जाएगा। और शायद इसीलिए वो एक ऑप्शन उनको पेश भी की जा रही है, नोइंग कि वो नहीं करेंगे, ये तो वो नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। वो जानते हैं इस चीज़ को, उन्हें खुदकुशी नहीं करनी। उनकी बड़ी पार्टी है, हर पार्टी जो है, जो बड़ी पार्टी पहले इक़्तिदार में रही, काम कर रही है और काम करती रहेगी। तो इसलिए, और जो दूसरी तरफ ये ढील की बात करते हैं, ढील मिलने नहीं है। जो भी ढील है अभी तक, तो जो आप देखें जो मुकदमे हैं वो सारे पहले से चलते आ रहे हैं। अभी तो गवर्नमेंट एंटर नहीं हुई केसेस लेके, अभी तो गवर्नमेंट के बाद जो केसेस आ रहे हैं, जो जिनकी वो तैयारी कर रहे हैं, वो तो अभी लेके उन्होंने एंटर होना है। ये जितने केसेस चल रहे हैं, आप पीपल्स पार्टी के देखने, जरदारी साहब के, नवाज शरीफ के, इस गवर्नमेंट ने तो फाइल ही नहीं की अभी तक। अभी तो वो फाइल करने जाएंगे, अभी जो उनके पास केसेस, दूसरे और भी बहुत से केसेस उनको देख रहे हैं, तो उसको तो भी जाएंगे। अभी तो ये अच्छा रईस साहब, चले वो तो मामला जब निपटेगा। ज़रा पंजाब के मामलात, आप लाहौर से आए हैं, बड़ी दूर से आए हैं, तो हमने सोचा आप ज़रा खबर रखने वाले आदमी हैं, क्या चल रहा है पंजाब हुकूमत के हुकूमती हलकों में? बुज़दार साहब, खान साहब के साथ इससे पहले डिफरेंसेस की खबरें तो आपको पता ही आती हैं, मुख्तलिफ धड़ों की बातें भी होती रहती हैं। हाउ इज़ इट वर्किंग आउट इन पंजाब ओवरऑल? देखिए जी, थोड़ी बात समझने की पंजाब में ये है कि पंजाब में इस वजह जोरदार पॉलिटिशियन है, वो है चौधरी परवेज़ इलाही। अच्छा, जब परवेज़ इलाही ने अपना इलेक्शन स्पीकर का लड़ा था, उसमें 13-14 वोट वो नून लीग के भी ले गए थे। परवेज़ इलाही की अपनी 10 सीटें, 13-14 नून की, और अगर वो ज़रा हिलते हैं तो 8-9 तहरीक इंसाफ की भी ले जाएंगे। वो ज़रा हिलेंगे तो पंजाब गवर्नमेंट तो गई, सेंटर में भी बड़ी डिस्टर्बेंस हो जाएगी। तो जो जहाँ मैंने अभी जो मौजूदा ये तनख्वाहें बढ़ी, जो चीज़ें हुई, इसमें बुज़दार साहब बहुत कमज़ोर लीडर नज़र आए। जो हाउस ऑफ ऐवान का लीडर है, वज़ीर-ए-आला पंजाब है, ये बिल पास हो गया, वो उसकी चीज़ें उसके इल्म ही नहीं है। और जब बिल पास हुआ है तो उसमें जो CM के लिए चीज़ें रखेंगी, वो नज़र आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ बुज़दार साहब के लिए रखी गई। भाई कि कौन सा चीज़ है कि सारी तायात, वो घर भी ले ले, तायात गाड़ी भी मिलती रहे, जो 6 माह वज़ीर-ए-आला रहे, ऐसे वो उनके इल्म में नहीं है। ये जो राजा बिशारत हैं, ये तहरीक इंसाफ की सीट पर जीत के तो आए हैं ये, लेकिन सारी उम्र मुस्लिम काफ में रहे हैं। अच्छा रईस साहब, लेकिन ये क्यों होता है? अब ये कोई पहली चीज़ नहीं है, काफ़ी अरसे से बुज़दार साहब की लीडरशिप के बारे में बात हो रही है। अब उन्होंने क्या जाके कल जो मीटिंग की है खान साहब से, क्या माफ़ी मांगी होगी? कितनी बार माफ़ी मांगी? मतलब वो क्या आगे एक्सप्लेनेशन क्या देते होंगे कि ये मुझे पता भी नहीं चला और ये हो गया? ये जब बिल पास हुआ है तो इमरान खान का जो फ़ोन उन्हें आया था, जिस तरह उन्होंने उनकी खूब खिंचाई की थी फ़ोन पे, वही बहुत होनी चाहिए थी। माफ़ी तो उन्होंने फ़ोन पे मांग ली थी। हाँ। अब जो वो गए हैं, वो उन्होंने एक शिकायत मेन ये की है कि कुछ जो अंदर उनके ताकतवर धड़े हैं, वो उनकी दखल अंदाजी करते हैं।
तो ताकतवर धड़ा सबसे तो परवेज इलाही का धड़ा है। नहीं, दूसरी तरफ चॉइस सर्वर का है, ठीक है। अभी हनीम खान अंदर है, लेकिन हनीम खान जहांगीर तरीन एक थे, उनका धड़ा है। तो ये वो उनको उनके काम में दखल अंदाजी सही कहते हैं करते रहते हैं। कई चीज़ें हैं, अब उनके जो नीचे ताहिर बशीर चीमा है, तारिक बशीर चीमा है, अब ये भी एक बड़े मसले हैं वहाँ से। और उसमें समीउल्लाह खान का एक मसला निकला है, जो मैंने खबर भी दी थी कि उनके करप्शन का इल्ज़ाम है। जहाँ तक वो मेरे नज़दीक वो शायद गलत है इल्ज़ाम। अगर ये कोई एजेंसी की रिपोर्ट आई है तो वो भी एक धड़े का काम है जो एजेंसी की रिपोर्ट आई है। चले, इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है पंजाब में। बहुत शुक्रिया आपका रईस अंसारी साहब, हमारे बहुत सी हमने बातें कर ली भाई। ये बात रईस साहब कह रहे हैं कि तासुर बिल्कुल गलत है कि कोई डील या कोई ढील होने जा रही है या इरादा है मुस्लिम लीग नून या मियां नवाज शरीफ का। ऐसा तो कुछ होने नहीं वाला। तो जो होगा अदालतों के थ्रू ही होगा। दैट इज ट्रू।